आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? तो मैंने 2 कॉल रिकमेंड किए हैं। पहला तो है इन्फोसिस पे, जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं बाय के लिए रिकमेंड करूँगा 1605 के आसपास का टारगेट रख सकते हैं स्टॉक में, स्टॉप लॉस 1550। और जो सेकंड कॉल रहेगा वो रहेगा सेल ऑन हीरो मोटोकॉर्प। इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न बन रहा है बिकॉज़ स्टॉक ने अभी एक बेयरिश आरएसआई डाइवर्जेंस का सेटअप इंडिकेट किया है अर्ली टाइम फ्रेम पे। तो इंडिकेशंस है कि शायद स्टॉक यहाँ से करेक्ट कर सकता है। टारगेट्स रहेगा 2400 पे डाउनसाइड में। स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं बिकॉज़ स्टॉक ऑलरेडी नीचे जा चुका है, तो 2575 पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प में। ठीक है, तो टारगेट आपका 2400 का हो गया हीरो मोटोकॉर्प का, बट एक सेल कॉल है और दूसरी बाय कॉल है इन्फोसिस की। यानी ऑटो पे आप अभी बीरिश हैं और आईटी पे बुलिश हैं और इन्फोसिस तो लीडर है ही। हमारी लिस्ट में भी आज इन्फोसिस था। 1605 का आपका टारगेट है, 1550 का स्टॉप लॉस है। ये आज के कुछ एक ट्रेड हो गए। हीरो मोटोकॉर्प आपकी शॉर्ट कॉल है। कुणाल जी, वैसे एक 30 सेकेंड आपसे और लूँगा और चलते चलते सिर्फ ये पता करना चाहता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे अभी और कितनी गिरावट बाकी है? क्योंकि सभी लोगों की नज़र इस पर लगी हुई है कि रिजल्ट का इम्पैक्ट इसी 3% में ख़त्म हुआ है कि अभी और टूट सकता है? तो मेरे दिमाग से आई थिंक जो रिजल्ट का इम्पैक्ट मोटा-मोटा तो शायद कंप्लीट हो चुका है स्टॉक में, बिकॉज़ 2500 की बहुत इंपॉर्टेंट बेस थी। अगर हम कुछ चार्ट पैटर्न्स को देखें तो करीबन 2500 के 2550 के आसपास में जो चार्ट पैटर्न्स के इंडिकेटर्स थे वो अपने मीन रिवर्जन कंप्लीट कर रहे हैं। तो जब-जब ऐसा होता है कि स्टॉक एक पुराने सपोर्ट बेस पे आ जाता है और इंडिकेटर्स भी साथ में अपने मीन ज़ोन पे आ जाते हैं, तब हम कहते हैं कि क्लासिकल रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है स्टॉक में। तो जो भी कॉन्ट्रेरियन ट्रेडर्स है या लॉन्ग अप्रोच करना चाहते हैं, आई थिंक मेरे अनुमान से रिलायंस इंडस्ट्रीज पे ये लेवल पे बढ़िया ट्रेड बन सकता है लॉन्ग साइड पे। ओके, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अलग अलग स्टॉक्स से बताने के लिए। आपकी जो कॉल्स है उसमें हीरो मोटोकॉर्प शॉर्ट है, इन्फोसिस प्लस है और रिलायंस पे भी अपने व्यू पॉइंट अपने दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कर पर भी आए हैं कुणाल जी, आप हैं तो आप इसी बहाने फटाफट से देख भी लीजिएगा। यूपीएल के चार्ट देखिए जब तक मैं नंबर आपकी स्क्रीन पर रख देता हूँ। इसके 1380 करोड़ रुपये का इन्होंने मुनाफा दर्ज किया, जबकि उम्मीद थी कि 1400 प्लस करोड़ रुपये का प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे तो थोड़ा वीक आया है नंबर, क्योंकि जो ईटी नाउ का एक पोल था वो ये कह रहा था कि 1413 करोड़ रुपये के आसपास का नंबर आएगा। एक 10 रुपये का डिविडेंड का भी ऐलान हुआ है। इसका मतलब आपको पर शेयर 10 रुपये मिलेंगे डिविडेंड के तौर पर। अगर आप 10 शेयर रखते हैं तो 100 रुपये आप डिविडेंड आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक कंसोलिडेटेड मुनाफा जो मैं आपको बता रहा था वो 1380 करोड़ है और हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि करीब 1413 करोड़ रुपए के आसपास का इसका नंबर आना चाहिए। तो स्लाइटली मिस आया है। अभी रेवेन्यू के और मार्जिन्स के नंबर भी आ जाएंगे। टिपिकली इसमें मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक जो कंपनी है ये वर्ल्ड में बहुत सारे देशों को सप्लाई करती है। क्योंकि अब करेंसी भी वीक है, क्या उसका बेनिफिट हुआ होगा या ग्लोबल मंदी की वजह से ये अब कंपनी अच्छा नहीं कर पाई होगी, ये आपको मार्जिन्स में ज़्यादा अच्छा दिखेगा। प्रॉफिट तो स्लाइटली मिस हुआ ही है, लेकिन जैसे मार्जिन आएगा हम आपको वापस इस पे लिए चलेंगे। यूपीएल के चार्ट चेक एक बार करवा लेते हैं कुणाल जी से। कुणाल जी चेक कर लीजिए यूपीएल के बारे में। चार्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग है यूपीएल के कंपैरेटिवली। लास्ट 3 महीने में जो हमने रिकवरी देखी थी यूपीएल में, करीबन 640 के आसपास से स्टॉक 820 840 तक भी स्टॉक गया था। बट वहां से हम देखें तो जो करेक्शन आया वो बहुत ही माइल्ड रहा है यूपीएल में। तो ये बहुत दमदार और सॉलिड चार्ट्स इंडिकेट कर रहा है। मेरे अनुमान से आई थिंक ये जो 775 780 का जो लेवल है, ये बहुत बढ़िया बेस है। अगर स्टॉक होपफुली अगर करेक्ट ना करे ज्यादा पोस्ट रिजल्ट्स और अगर इस इवेंट को डाइजेस्ट कर दे और 775 के लेवल को होल्ड कर दे, तो मेरे अनुमान से बहुत बढ़िया लेवल बन सकते हैं जहां पे ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हैं। बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है, ट्रेंड्स फेवर में है और जो प्राइसिंग है स्टॉक की करंट लेवल्स वो काफी अट्रैक्टिव हो सकती है सपोर्ट जोन पे। तो 775 का एक सपोर्ट यूपीएल पे और ऑन दी अपसाइड 820 840 ये एक टारगेट रेंज रख सकते हैं इसमें। ओके, ठीक है। तो यूपीएल पे आपको एक रिकमेंडेशन मिल गया। खैर इसके कंसोलिडेटेड आय के नंबर भी आ गए हैं। वो 15,000 करोड़ प्लस आई है नंबर और 14,000 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था, उसमें नंबर आया 15,861 करोड़। तो आए तो ठीक है, प्रॉफिट से स्लाइटली मिस हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि हल्का सा मार्जिन में डिप आया ही होगा, क्योंकि प्रॉफिट श्रिंक हुआ है तो कॉस्ट की वजह से श्रिंक होता है टिपिकली, या फिर करेंसी का हेज का पूरा बेनिफिट नहीं मिला होगा। तो एक बार मार्जिन के नंबर आ जाएंगे और क्लियर हो जाएगा। बट मोटा मोटी लग रहा है कि मार्जिन तो स्टेबल रहेगा, स्लाइटली कम होगा, देखते भी क्या होता है। बट यूपीएल के बारे में आपको जो रिकमेंडेशन है वो मिल गया। आई के नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर, जो कि उम्मीद से थोड़े बेहतर